बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार एनसीजी बड़ी है, एसपीजी बड़ी है या इंडियन आर्मी सबसे ऊपर है। आज की वीडियो में हम भीड़ नहीं बढ़ा रहे, हम कंफ्यूजन खत्म कर रहे हैं, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखकर पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस ताकत की जिसे हम कहते हैं भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। ये वो फोर्स है जो हमारी सरहदों पर खड़ी रहती है, चाहे सियाचिन की बर्फ हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान। इंडियन आर्मी फोर्सेज में लगभग 14 से 15 लाख के आसपास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी का है। यानी जनशक्ति के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इंडियन आर्मी का काम है देश पर बाहरी दुश्मन अगर वार करे तो सबसे पहले और सबसे आखिरी तक लड़ने वाली फोर्स यही है। बॉर्डर डिफेंस, वॉर टाइम ऑपरेशंस, बड़े पैमाने की स्ट्रेटजी, ये सब आर्मी के जिम्मे आता है। अब दूसरी कैटेगरी, ये भी फौज नहीं, पुलिस भी नहीं है, ये काउंटर टेरर स्पेशल फोर्स एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और इसे एक फेडरल कंटीजेंसी जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। यानी ऐसे मौके के लिए बनी हुई फोर्स जहां गलती की जीरो गुंजाइश है। एनएसजी की शुरुआत 1984 के बाद हुई, जब देश को ये समझ आया कि आतंकवादी ऑपरेशंस के लिए एक अलग स्पेशल तेज रिएक्शन वाली फोर्स चाहिए। एनएसजी को आप ऐसे समझो, अगर कहीं हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हो, होस्टेज सिचुएशन हो, प्लेन हाईजैकिंग हो या ऐसा ऑपरेशन हो जो आम पुलिस के बस से बाहर हो, तब बुलाया जाता है एनएसजी को। एनएसजी की खास बात यह है कि यहाँ जवान अक्सर आर्मी और सेंट्रल पुलिस फोर्स से सिलेक्ट होकर आते हैं और इनके ऊपर कमांडो लेवल की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। ये कोई आम वीआईपी सिक्योरिटी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के नजदीकी हर पल की सुरक्षा है। एसपीजी एक अलग एजेंसी है जो कैबिनेट सीक्रेट नेट के अंडर आती है। इसका काम साफ लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की प्रोसेक्टिनेट सिक्योरिटी देना। यानी पीएम जहां भी जाए, जमीन पर, हवा में, रोड पर, उसके एकदम पास जो सिक्योरिटी रहती है वो एसपीजी है। एसपीजी की बुनियाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 से आती है। आज की डेट में इसका दायरा बहुत सीमित है, अभी सिर्फ मौजूदा पीएम की सुरक्षा पर फोकस है। एसपीजी के कमांडो भी अलग अलग फोर्सेस से चुनकर आते हैं, लेकिन यह ट्रेनिंग सिर्फ एक चीज के लिए ट्यून की जाती है। अगर देश के प्रधानमंत्री पर खतरा हुआ तो उससे पहले कौन खुद को ढाल बनाकर खड़ा होगा। अगर बात जनशक्ति और साइज की करें तो इंडियन आर्मी सबसे बड़ी है, लाखों एक्टिव पर्सनल के साथ। ये एक फुल स्केल युद्ध लड़ने वाली फोर्स है। एनएसजी और एसपीजी दोनों ही स्पेशल, छोटी लेकिन बेहद शार्प फोर्सेज है। एनएसजी आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो एरर कमांडो यूनिट है और एसपीजी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की नजदीकी सुरक्षा के लिए है। दोनों की संख्या हजारों में है, जबकि इंडियन आर्मी लाखों में है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ बड़ा का मतलब ज्यादा ताकतवर नहीं, ज्यादा आदमी और ज्यादा बड़ा रोल नहीं। आर्मी का रोल पूरी राष्ट्रीय रक्षा है, एनएसजी का रोल काउंटर टेरर एक्शन है, एसपीजी को रोल पीएम की सुरक्षा है। तीनों की मेहनत, रिस्क और इज्जत अपनी अपनी जगह पर बराबर है। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि लोग समझ लेते हैं कि एनएसजी आर्मी के ऊपर है और एसपीजी एनएसजी के ऊपर है। असल सच्चाई ये है कि तीनों की डायरेक्ट हायरार्की नहीं है। आर्मी डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, एनएसजी होम अफेयर्स के अंदर आती है और एसपीजी कैबिनेट सीक्रेट के अंदर आती है। सबकी ड्यूटी और चेन ऑफ कमांड अलग अलग है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन, एनएसजी, एसपीजी या इंडियन आर्मी, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हो जनशक्ति में आर्मी सबसे बड़ी है, लेकिन देश को तीनों की जरूरत बराबर है। एक सरहद पर खड़ा है, एक आतंकवाद की आंख में आंख डालकर खड़ा है और एक देश की प्रधानमंत्री के चारों तरफ ढाल बनकर खड़ा है। अगर ऐसी जमीनी, बिना मसला और बिना पक्षपात वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।